बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 चैप्टर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। जो भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, उससे हमने सोल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला से। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के 4 मेथड्स हैं। उनमें से पहला मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, फैक्टरिंग मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला, ग्राफिंग मेथड। ये 4 मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने फैक्टरिंग मेथड से सोल्व किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सोल्व किया था। अब क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करना है और इसके बाद जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ग्राफिकली सोल्व करना है ग्राफिक मेथड से। तो स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के हमारे पास आप 3 स्टेप्स हैं। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहला स्टेप ये होता है मेक श्योर द इक्वेशन इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहला स्टेप स्टूडेंट हमें ये करना होता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें दी गई है वो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके अंदर होनी चाहिए। अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगी तो स्टेप 1 हम ये करेंगे कि पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। अब स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ इस तरीके से होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मतलब पहले एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी, फिर एक्स होगा और फिर कांस्टेंट टर्म होगी जिसके साथ एक्स नहीं होगा। जिस तरीके से एग्जाम्पल है, ये एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू है, ये एक्स वाली है, और फिर ऐसी टर्म होगी जिसके साथ कोई एक्स नहीं होगा कांस्टेंट, और राइट साइड पे हमेशा स्टूडेंट जीरो होता है। तो ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट, अब चूंकि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्ट नंबर 1 एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये क्योंकि ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है तो हम डायरेक्ट यहाँ पर क्या करेंगे, स्टेप 1 हम करने ही करेंगे यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट, स्टेप 1 नहीं किया, अब स्टेप 2 हमारे पास है मेक पुट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन द फार्मूला। ये जो स्टूडेंट हमारे पास ये फार्मूला है, ये दरअसल क्वाड्रेटिक फार्मूला हम इसे कहते हैं, इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है तो उस पर हम ये क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। स्टूडेंट, इस फार्मूले के लिए हमें ए बी और सी चाहिए होता है जो कि हम इस फार्मूले में ला के रखेंगे। अब स्टूडेंट, ए बी सी ये हम कैसे फाइंड करते हैं? स्टूडेंट, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, तो ये जो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट होता है ना एक्स स्क्वायर का, यानी एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर लगा हुआ है 2, इसको हम कहते हैं ये ए की वैल्यू है 2। जो 2 है इसको हम कहते हैं ये ए, और जो एक्स के साथ वैल्यू लगी हुई होती है एक्स का कोफिशिएंट, इसे हम कहते हैं ये बी है। ठीक है स्टूडेंट, और ये जो लास्ट में वैल्यू होती है कांस्टेंट, इसे हम कहते हैं ये सी है। इस तरीके से हम ए बी और सी जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं, ए बी की सी की वैल्यू लिखते हैं और फिर उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर पुट करते हैं। अब स्टूडेंट, हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ये ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से ए बी और सी निकालेंगे। तो स्टूडेंट, ए क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू गिवन होती है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, उसे हम कहते हैं ए। क्योंकि अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, 1 है। जब कोई वैल्यू नहीं है तो 1 है। अब स्टूडेंट, बी हम कैसे लेते हैं? बी हम उस वैल्यू को लेते हैं कि जो एक्स के साथ लगी हुई हो। जो एक्स के साथ होता है उसे हम कहते हैं बी है, एक्स के साथ 3 है। लेकिन हमारे वाले क्वेश्चन में तो एक्स गिवन ही नहीं है, एक्स मिसिंग है। तो जब एक्स है ही नहीं तो हम यहाँ पर वैल्यू लेंगे 0। ठीक है स्टूडेंट, जो वैल्यू मिसिंग होगी उसकी जगह पर हम 0 लेंगे। क्योंकि यहाँ पर एक्स है ही नहीं तो एक्स की जगह हमने क्या लिया, 0। और इसके अलावा लास्ट में स्टूडेंट हम सी किसको लेते हैं, सी लेते हैं ये जो कांस्टेंट नंबर है, आखिरी वैल्यू है। तो यहाँ पर आखिरी वैल्यू कौन सी है, -9। ठीक है स्टूडेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर इसके साथ माइनस की वैल्यू है किसी भी वैल्यू के साथ, एक्स स्क्वायर के साथ या एक्स के साथ या कांस्टेंट टर्म के साथ, तो उसकी वैल्यू माइनस ही में लिखी जाएगी। तो सी की वैल्यू ये -9 है लास्ट में। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें क्या करना होता है स्टेप 2 के अंदर, आइडेंटिफाई ए बी सी। ए बी सी हमने आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद पुट वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन द फार्मूला। अब ये जो फार्मूला है क्वाड्रेटिक फार्मूला, अब इसमें पुट कर देंगे ए बी और सी की वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट, तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, ए बी सी की जो वैल्यूज़ हैं उसको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। जहाँ पर ए है वहाँ पर ए की वैल्यू रखेंगे, जहाँ पर बी है वहाँ पर बी की वैल्यू पुट कर देंगे, और जहाँ पर सी है वहाँ पर सी की वैल्यू पुट करेंगे। अब माइनस स्टूडेंट फार्मूले में माइनस आता है तो माइनस लिखा,
फिर बी लिखना है, बी की वैल्यू 0 है तो हमने 0 लिखी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट। ठीक है स्टूडेंट, फिर बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है तो हम यहाँ 0 है तो 0 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 4 लिखा। ए की वैल्यू लिखनी है, ए की वैल्यू है 1 तो हमने 1 पुट की। उसके बाद सी पुट करना है, सी की वैल्यू है -9 तो हमने -9 पुट की। ठीक है स्टूडेंट, और अपॉन में हमें लिखना होता है 2 तो हमने 2 लिखा, और मल्टीप्लाई करना होता है ए के साथ। ए की वैल्यू है 1 तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये -0 0 के साथ माइनस हो तब भी आंसर स्टूडेंट 0 ही आता है। प्लस माइनस सेम रहेगा, स्क्वायर रूट 0 का स्क्वायर करना है, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करना है तीनों को। तो देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4 और 4 को 9 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 36। अपॉन में 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये हो जाएगा 2। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब जीरो को इस वैल्यू के साथ, जीरो को किसी भी वैल्यू के साथ प्लस या माइनस कराएं वो सेम ही रहता है, तो जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो हम इसको लिखेंगे, सिर्फ इसको लिखेंगे प्लस माइनस स्क्वायर रूट 0 प्लस 36 कितना होगा, 36 ही होगा, और अपॉन में 2। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 6 होता है, तो 6 आ जाएगा, प्लस माइनस सेम आ जाएगा, और अपॉन में 2। उसके बाद स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इन पर टेबल लग रहा है 2 और 6 पर, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो 3 1 से डिवाइड होगा 3 आएगा, तो आंसर आएगा +-3। ठीक है स्टूडेंट, अब ये x की वैल्यू एक दफ़ा प्लस में और माइनस में, तो उसको ओपन करके लिख लेंगे, x इज इक्वल टू 3। अब एक दफ़ा 3 जो है प्लस में और एक दफ़ा 3 जो है वो माइनस में, इसको ओपन करके लिखा, प्लस माइनस है ना, प्लस का 3 अलग लिखा, माइनस का 3 अलग लिखा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये दो आंसर आते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से। x के एक वैल्यू आई है 3 और दूसरी आई है -3, तो हम इसका सॉल्यूशन सेट बना के लिखेंगे। सॉल्यूशन सेट का मतलब दो आंसर आए, एक 3 आया और दूसरा -3, तो ये स्टूडेंट इसका आंसर है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली हुई है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद ए बी और सी की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू फिर इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पुट करेंगे और उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर पूरी सिंप्लीफाई किया और वैल्यू ऑफ एक्स हमने फाइंड कर ली। पार्ट नंबर 2 है x² प्लस 8x इज इक्वल्स टू 0। इसको भी हमने सोल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला के 3 स्टेप्स हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप ये है कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए उसको वो किस में होनी चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में ax² प्लस bx प्लस 3। तो हमारी जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो हम स्टेप 1 नहीं करेंगे, स्टेप 2 पे आएंगे डायरेक्ट। अब स्टेप 2 के अंदर क्या है, आइडेंटिफाई वैल्यू ऑफ ए बी सी की वैल्यू हम देखेंगे क्या है और उसके बाद पुट करेंगे इस फॉर्मूला में। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें मालूम है कि वो वैल्यू के जो x² के साथ होती है वो a होता है, तो यहाँ पर x² के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 1। और उसके बाद हमें b देखना होता है, b वो वैल्यू होती है कि जो x के साथ लगी हुई होती है, x का कोफिशिएंट, तो b हमारे पास हो जाएगा 8। और सी हमारे पास वो वैल्यू होती है कि जो लास्ट में लिखी हुई होती है, कांस्टेंट टर्म, कोई नंबर लिखा हुआ होता है। अब क्योंकि कोई नंबर नहीं है यहाँ पर, कांस्टेंट कोई वैल्यू नहीं है, तो हम सी की जगह ले लेंगे 0। थर्ड वैल्यू मिसिंग है ना यहाँ पर कांस्टेंट टर्म, तो उसकी जगह पर हम ले लेंगे अब 0। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के लिए उसके बाद हम क्या लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने यहाँ पर लिखा। अब हमें यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू रखनी है। x² के साथ कुछ नहीं था तो 1 है, तो a की वैल्यू 1 आ गई। x के साथ 8 था तो हम b की वैल्यू 8 आ गई, और तीसरी वैल्यू यहाँ पर है ही नहीं, मिसिंग है। जब कोई वैल्यू ही नहीं है तो उसकी जगह हम ले लेंगे 0। उसके बाद फॉर्मूले में हम पुट करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले x इज इक्वल्स टू माइनस, b हमें रखना है, b कितना मिला हुआ है 8, तो हम यहाँ पर रखेंगे 8 प्लस माइनस b का स्क्वायर करना है, b मिला हुआ है 8, तो हम यहाँ पर 8 का स्क्वायर करेंगे। -4 रखा, a हमें रखना है, a कितना मिला हुआ है 1, c रखना है, c कितना मिला हुआ है 0। अपॉन में 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करना है a के साथ, a की जगह हम रखेंगे 1 इज इक्वल्स टू -8 हो जाएगा ये, प्लस माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 64, माइनस 4 1 ज़ा 4 और 4 को 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 ही आंसर आएगा। अपॉन में 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया 2। x इज इक्वल टू -8 को हम सेम रखेंगे, प्लस माइनस 64 में से माइनस होंगे 0, आंसर 64 ही आएगा। अपॉन 2 -8 को हम सेम ही रखेंगे, प्लस माइनस 64 का स्क्वायर रूट होता है 8, तो हम यहाँ पर 8 रखेंगे। अपॉन 2 x इज इक्वल टू -8 को हम सेम ही रखेंगे, प्लस माइनस
अच्छा, ये 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है, तो हम दोबारा स्क्वायर रूट इसमें नहीं लगाएंगे, सिर्फ 8 ही आंसर आएगा। ठीक है स्टूडेंट, 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है तो सिर्फ हम 8 लिखेंगे। अब स्टूडेंट इसके बीच में प्लस माइनस का साइन है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे, एक दफ़ा ये वैल्यू प्लस में ओपन कर लेंगे, +8/2। स्टूडेंट ये प्लस माइनस लिखा हुआ है ना, तो हम क्या करेंगे, एक दफ़ा इस पूरी वैल्यू को प्लस में लिख लेंगे और एक दफ़ा इस पूरी वैल्यू को माइनस में लिख लेंगे। -8 सेम ही रहेगा और ये -8/2। ठीक है स्टूडेंट, देखो यहाँ पर ना प्लस माइनस का साइन था, तो इसके मतलब ये दो वैल्यूज़ लिखी हुई कंबाइन होकर, एक प्लस वाली वैल्यू, एक माइनस वाली। तो हमने 8 और 8 के दरमियान में एक दफ़ा प्लस लिख लिया और एक 8 और 8 के दरमियान में माइनस। ठीक है स्टूडेंट, -8 +8 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 0/2। यहाँ पर हम देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 और 8 16 और दोनों वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस का 16/2 आ जाएगा। अगर 0 2 से डिवाइड होगा तो 0 ही आएगा। यहाँ पर हम टेबल लगाएंगे -2 और ये 8 हो जाएगा, 2 1 2, 2 8 16, तो आंसर आएगा -8। तो हमारे पास x के दो आंसर आए, एक आया x = 0 और दूसरा है x = -8। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन सेट हमारा है, एक वैल्यू आई है 0 और दूसरी आई है -8। तो ये स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमने इसको सोल्व किया। पार्ट नंबर 3 है x² - 23x - 24 इज इक्वल्स टू 0। इसको भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सोल्व करना है। तो 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। पहले वैल्यू स्क्वायर की होनी चाहिए, स्क्वायर में, दूसरी एक्स वाली होनी चाहिए, एक्स में, फिर कांस्टेंट होना चाहिए, वो भी है, और राइट साइड पे 0 होना चाहिए, तो वो भी है। अब डायरेक्ट स्टेप 2 पर आएंगे। क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू पहले इसमें से हम फाइंड करेंगे। अब स्टूडेंट ए क्या होता है, ए वो वैल्यू होती है जो एक्स स्क्वायर के साथ लगा हुआ होता है। क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है तो हम कहेंगे कि ए की वैल्यू 1 है। स्टूडेंट बी की वैल्यू कौन सी होती है, जो एक्स के साथ लगी हुई होती है। तो एक्स के साथ यहाँ पर 23 है, वो भी माइनस का। तो जो वैल्यू माइनस के साइन के साथ होगी हम उसको माइनस के साइन के साथ ही लिखेंगे। तो यहाँ पर एक्स है, तो बी की वो वैल्यू होती है जो एक्स के साथ नंबर हो, एक्स का कोफिशिएंट हो। एक्स का कोफिशिएंट है -23। और सी हमारे पास वो वैल्यू होती है जो कांस्टेंट होता है, जिसके साथ कोई एक्स नहीं होता, जो लास्ट में होती है। वो कितनी है, 24, लेकिन माइनस की है। माइनस की है तो माइनस का 24 लिखेंगे। अब ए बी सी जब हमारे पास आ जाएगा तो हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करेंगे। तो हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने लिखा x = -b + -b² - 4ac/2 है। माइनस, अब हमें b लिखना है। b हमारे पास कितना मिला है, -23, तो हम इसको लिखेंगे -23। फिर प्लस माइनस लिखना है, स्क्वायर रूट b का स्क्वायर करना है। b है -23, तो -23 का स्क्वायर किया। माइनस लगाना है तो माइनस लगाया, फिर 4 लिखना है तो 4 लिखा। a लिखना है, a की वैल्यू है 1, तो हमने यहाँ पर 1 लिखा। फिर c लिखना है तो c की वैल्यू -24, उसको हमने लिखा। अपॉन में स्टूडेंट 2 को 2 लिखा। फिर a लिखना है, a कितना है 1, तो हमने 1 लिखा। x = अब ये माइनस अंदर है, माइनस बाहर है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 23 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 23। प्लस माइनस को सेम रखेंगे, स्क्वायर रूट -23 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1529। जब 23 का स्क्वायर करेंगे तो 529 आएगा। और किसी भी नेगेटिव माइनस वाली वैल्यू का अगर स्क्वायर करते हैं, पावर 2 करते हैं, तो पॉजिटिव में आंसर आता है। अगर कोई माइनस वाली वैल्यू हो और उसका पावर इवन हो, 2 4 6 8, तो उसका आंसर प्लस में ही आता है। तो 23 का स्क्वायर किया तो 529, और क्योंकि ये माइनस के ऊपर पावर 2 है, इवन है, तो इस पॉजिटिव आंसर आएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, 4 1 जा 4, और 4 को 24 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 96। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अपॉन 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। x = 23 सेम रहेगा, प्लस माइनस 529 + 96, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 625/2। 23 को हम सेम ही रखेंगे, प्लस माइनस 625, किसका स्क्वायर रूट है ये है 25 का। क्योंकि 25 का जब मल्टीप्लाई करवाते हैं 25 से तो वो आता है 625, तो 625 का स्क्वायर रूट है 25, तो स्क्वायर रूट 625 की जगह हम लिखेंगे 25/6। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब ये देखें प्लस माइनस में ना, तो इस पूरी वैल्यू को एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में। तो 23 +
25/6। एक दफ़ा प्लस में ओपन की और x इज इक्वल्स टू 23 और एक दफ़ा माइनस में इसको ओपन करी 25/6। ये प्लस माइनस है ना, तो एक दफ़ा प्लस में ओपन करनी होती है और एक दफ़ा माइनस में। अब हम क्या करेंगे, इनको प्लस करेंगे। 23 + 25 ये हो जाएगा 48/6 अपॉन, यहाँ पर 2 था, थोड़ी मिस्टेक हो गई, ये 2 है। तो इन दोनों को प्लस करेंगे, 23 + 25 48 अपॉन में आ जाएगा 2। और जब हम इन पर टेबल लगाएंगे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, तो इसका आंसर आएगा 24। एक्स की एक वैल्यू है 24। इसको हम सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस, इनको माइनस करना है। 25 में से 23 माइनस होंगे तो आंसर आएगा 2। और क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस का 2, नीचे तो यहाँ पर भी 2 ही आएगा, मिस्टेक हो गई, ये 2 था ना नीचे, तो 2 ही आएगा, यहाँ पर भी 2 आएगा। 2 से 2 कैंसिल, तो बचेगा 1, और क्योंकि माइनस का था तो माइनस का 1। ठीक है स्टूडेंट, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन सेट। एक्स की एक वैल्यू आई है 24 और एक्स की दूसरी वैल्यू आई है -1। ये स्टूडेंट इसका आंसर है। पार्ट नंबर 4 है स्टूडेंट, x + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x - 1 होल स्क्वायर। इसको भी सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला से। स्टूडेंट क्वाड्रेटिक फार्मूला से जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें मालूम है कि हम डायरेक्टली कभी भी क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते। पहले जो इक्वेशन होनी चाहिए वो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर होनी चाहिए, मतलब पहले एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो, फिर एक्स हो, और फिर कांस्टेंट टर्म हो जिसके साथ कोई एक्स ना हो, और ज़रूरी बात राइट साइड पे हमेशा ज़ीरो होना चाहिए ना। अब हम देखें तो क्या राइट साइड पे ज़ीरो है? नहीं है। क्या यहाँ पर कोई एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू और एक्स अलग अलग है? दोनों नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब स्टेप 1 करेंगे, मेक श्योर इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे और फिर इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूला की पहली कंडीशन ही यही है कि जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कुछ इस तरीके से नज़र आनी चाहिए, कुछ इस तरीके से हो। नहीं है तो पहले बनाएंगे। तो किस तरीके से बनाएंगे स्टूडेंट? अब यहाँ पे ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म है और इस पर होल स्क्वायर है। यहाँ पर 2 टर्म है, बीच में माइनस है, होल स्क्वायर है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास 2 फार्मूले यूज़ होंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये 2 फार्मूले हमारे पास हैं। a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b स्क्वायर। जब बीच में प्लस हो तो सारी वैल्यू प्लस की होती हैं, और जब यहाँ पर बीच में माइनस हो दोनों टर्म के, तो जो मिडिल टर्म वाली है उसके साथ माइनस आता है। ये दोनों में डिफरेंस है। तो स्टूडेंट यहाँ पर भी 2 टर्म है और होल स्क्वायर है तो, और बीच में प्लस है, इसका मतलब फर्स्ट वाला फार्मूला यूज़ होगा यहाँ पर। अब हमारे पास पहली टर्म को हम कहते हैं ये a है, और जो सेकंड टर्म होती है उसको हम कहते हैं b है। तो हमारे पास x a क्या है, x है, और सेकंड टर्म जो है b वो 1 है। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको कैसे ओपन करना है, a² + 2ab + b स्क्वायर में ओपन करना है। तो पहले हमें a का स्क्वायर करना है, यानी फर्स्ट टर्म है x, तो हम यहाँ पर x का स्क्वायर करेंगे। उसके बाद प्लस लगाना तो प्लस लिखा, फिर 2 लगाना तो 2 लगाया, फिर a लिखना है। a हमारे पास कितनी है, x है फर्स्ट वैल्यू। फिर b लिखना है सेकंड टर्म, वो हमारे पास 1 है तो 1 लिखा। फिर b का स्क्वायर करना है, यानी सेकंड टर्म का स्क्वायर। सेकंड टर्म है 1 तो हमने 1 का स्क्वायर किया इज इक्वल्स टू। अब स्टूडेंट यहाँ पर भी फॉर्मूला लगेगा सेम यही, लेकिन जब बीच में माइनस हो तो मिडल टर्म माइनस की हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, a स्क्वायर करना है। इस केस में ये फर्स्ट टर्म है हमारे पास, ये a हो जाएगी 2x, और b 1 हो जाएगी। a का स्क्वायर करना तो a मतलब जो फर्स्ट टर्म है 2x, तो हमने 2x का स्क्वायर किया। -2 लिखना है, 2 लिखा। a लिखना है, a हमारे पास है 2x, और b लिखना है, और b हमारे पास कितना है, 1 है सेकंड टर्म, प्लस b का स्क्वायर। b का मतलब सेकंड टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म 1 है तो 1 का स्क्वायर किया। ठीक है स्टूडेंट, ये 2 फॉर्मूले हमने यहाँ पर अप्लाई किया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। x का स्क्वायर स्टूडेंट एक्स स्क्वायर ही होगा, प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे 2x हो जाएगा, और 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x ही रहेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा, इज इक्वल टू, ये स्क्वायर 2 पर भी है और x पर भी है, दोनों पर अलग अलग आएगा। 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 4 आंसर आएगा, और x पे स्क्वायर लगाएंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा माइनस। इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, 2 2 ज़ा 4, 2 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ा 4x हो जाएगा, और 4x को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4x ही रहेगा, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे कि सारी वैल्यूज़ को एक तरफ लेकर आ जाएंगे, क्योंकि हमें एक साइड पे ज़ीरो लाना होता है ना। तो हम क्या करेंगे, या तो ये वाली सारी वैल्यूज़ इस साइड पे शिफ्ट कर दें, या ये वाली सारी वैल्यूज़ इस साइड पे शिफ्ट कर दें, लेकिन किसी भी एक साइड पे सारी वैल्यूज़ को लेकर आएंगे। स्टूडेंट इसका आसान तरीका ये है कि देखें ना, पहला एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है,
तो हम ये करेंगे कि जिस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बड़ा होगा उसको वहीं रखेंगे, और जिस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट छोटा है उसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे। अब स्टूडेंट ये एक्स स्क्वायर है, इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो इसका कोफिशिएंट 1 है, तो इसका छोटा कोफिशिएंट है ना, तो हम क्या करेंगे, छोटे कोफिशिएंट वाले को यहाँ पर ले जाएंगे। वैसे अगर इसको भी यहाँ पर लेकर आ जाए तब भी सही है, लेकिन ज़्यादा आसानी से सोल्व हो जाएगा अगर हम इसको यहाँ पर लेकर आएँ। तो हम क्या करते हैं, इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं। स्टूडेंट ये बड़ा एक्स स्क्वायर के साथ बड़ा कोफिशिएंट है ना 4, हम बड़े कोफिशिएंट वाले को अपनी जगह पे रखेंगे, और जो छोटे कोफिशिएंट वाला है 1 स्क्वायर, इसको हम वहाँ पर ले जाएंगे। तो ये यहाँ पर 4x स्क्वायर सेम ही रहेगा अपनी जगह पर। ये एक्स स्क्वायर है, वहाँ पर जाकर ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। माइनस का 4x हमने सेम ही रखा यहाँ पर। ये प्लस का 2x है, वहाँ पर जाकर माइनस का 2x हो जाएगा। इस +1 को हमने सेम ही रखा, ये +1 वहाँ पर जाकर -1 हो जाएगा। अब हमने क्या किया, ये सारी वैल्यूज़ को वहाँ शिफ्ट कर दिया। जब इन सारी वैल्यूज़ को वहाँ शिफ्ट कर दिया तो इक्वल के साइड पे कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ पर बचेगा 0। जब सारी वैल्यूज़ को हम वहाँ ले गए तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। अब इस हम इसको सॉल्व करेंगे, 0 को सेम ही रखेंगे। 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 4x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस होगा, यहाँ पर आ जाएगा 3x स्क्वायर। अब ये 4x है, ये 4x है, ये 2x है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो इनको प्लस करना है। 4x और 2x हो जाएगा 6x। दोनों में से बड़ी वैल्यू है 4x और इसके साथ माइनस का साइन है तो माइनस का 6x होगा। और ये +1 -1 कैंसिल तो 0 बचेगा, ख़त्म हो जाएंगे ये। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं कि ये जो है ना लेफ़्ट साइड, इसका कोई नहीं होता कि हम यहाँ पर लेफ़्ट साइड में 0 है और राइट साइड में ये वैल्यू है, हम राइट साइड पे इसको लिख देते हैं और लेफ़्ट साइड को, राइट वाली साइड को लेफ़्ट। इससे स्टूडेंट कोई इशू नहीं होता। ठीक है, ये 0 यहाँ पर है और ये जो 0 नहीं है ये वाली साइड यहाँ पर है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले लिख लो, इसको पहले लिख लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राइट साइड को लेफ़्ट साइड बना देते हैं और लेफ़्ट साइड को राइट साइड, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता रीअरेंज करने से। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें जो है अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी थी। स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर राइट साइड पे 0 होता है तो राइट साइड पे हमने 0 लगाया, और बाकी सारे वैल्यूज इस लेफ़्ट साइड पर होती है तो हम लेफ़्ट साइड पर ले आए। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करेंगे, स्टेप 2 हमें ये करना होता है, आइडेंटिफाई वैल्यू ऑफ ABC। ABC की वैल्यू देखेंगे। अब स्टूडेंट ए क्या होता है, ए वो वैल्यू होती है कि जो एक्स स्क्वायर के साथ लगी हुई हो, तो एक्स स्क्वायर के साथ 3 है तो ए की वैल्यू आ जाएगी 3। और बी वो वैल्यू होती है कि जो एक्स के साथ लगी हुई हो, तो एक्स के साथ यहाँ पर लगा हुआ है -6 तो बी की वैल्यू हो जाएगी -6। और सी स्टूडेंट हमें मालूम है कि जो लास्ट में वो वैल्यू जिसके साथ एक्स नहीं लगा होता, कांस्टेंट टर्म, वो होता है सी। ठीक है स्टूडेंट, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर जो सी क्या होता है, जो लास्ट वाली टर्म होती है। जिस तरीके से यहाँ पर 4 है तो 4C होता है, लेकिन यहाँ पर लास्ट टर्म है ही नहीं, ऐसी कोई टर्म ही नहीं जिसके साथ एक्स ना हो, तो हम क्या ले लेंगे, लास्ट टर्म की जगह 0, जो मिसिंग होती है उसकी जगह ले लेंगे हम 0। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला इस पर अप्लाई करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने लिखा -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर -4ac/2a। ठीक है स्टूडेंट, माइनस लगाना है फर्स्ट वैल्यू के साथ, बी लिखना है, बी की वैल्यू -6 तो हम ब्रैकेट बनाकर बी की वैल्यू -6 लिख देंगे। प्लस माइनस को सेम ही रखा, स्क्वायर रूट के अंदर हमें सबसे पहले बी का स्क्वायर करना है, बी है -6 तो हमने -6 का स्क्वायर किया, फिर माइनस लगाया, फिर 4 लिखना है, फिर ए की वैल्यू लिखनी है, ए हमारे पास कितना है 3 है तो हम 3 लिखेंगे, फिर सी 0 है तो किसी का हम लिखेंगे 0। अपॉन में स्टूडेंट क्या होगा, 2 सेम रहेगा, फिर ए हमें लिखना है, ए की वैल्यू है 3, हम यहाँ पर लिखेंगे 3। एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 6 प्लस का बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस -6 का स्क्वायर करना है, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा। और क्योंकि माइनस वाली वैल्यू पे स्क्वायर है ना, तो नेगेटिव वाली पे जब स्क्वायर हो या मतलब पावर इवन हो 246 तो उसका आंसर प्लस में ही आता है, तो प्लस का 36 आएगा। -4 3 12 और 12 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 ही आंसर आएगा ओवरऑल, अपॉन 2 3 6। एक्स इज इक्वल टू 6 को हम सेम रखेंगे, प्लस माइनस 36 में से 0 माइनस होंगे तो 36 ही आंसर आएगा, अपॉन 6। एक्स इज इक्वल टू 6 हम सेम रखेंगे, प्लस माइनस, अच्छा स्टूडेंट अब 36 का स्क्वायर रूट होता है 6 तो हम 6 लिखेंगे अपॉन 6। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है 6 और 6, एक दफ़ा प्लस आएगा इनके बीच में और एक दफ़ा माइनस, तो हम एक लाइन बना के प्लस वाली को अलग लिख लेते हैं और माइनस वाली को अलग, तो हम लिखते हैं एक्स इज इक्वल टू 6 + 6
हमने कहा कि ये 6 और 6 के दरमियान एक दफ़ा प्लस भी आएगा और 6 और 6 के दरमियान एक दफ़ा माइनस भी आएगा, एक दफ़ा प्लस में ओपन एक दफ़ा माइनस में। स्टूडेंट 6 और 6 12 होते हैं अपॉन में 6, और यहाँ पर हम टेबल लगाएंगे 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो यहाँ से x की वैल्यू आई 2, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे 6 में से 6 माइनस होंगे, ऊपर होगा 0, नीचे आ जाएगा 6, और जब 0 किसी भी नंबर से डिवाइड होगा तो आंसर हमेशा क्या आएगा 0। तो x की एक वैल्यू आई 2, दूसरी आई 0, तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन सेट बनाकर लिख देंगे x की एक वैल्यू आई 2, दूसरी आई 0। ये स्टूडेंट इसका आंसर है। स्टूडेंट पार्ट 5 है x प्लस 1/2 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 2/3। अब स्टूडेंट हमें मालूम है स्टेप 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सोल्व करने का कि जो भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली वो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है कि पहले एक्स स्क्वायर की वैल्यू होती है, फिर एक्स होता है और फिर कांस्टेंट वैल्यू होती है सी, राइट साइड पे 0 होता है। यहाँ पर राइट साइड पे तो 0 है, लेकिन ये कुछ इस तरीके से नहीं लिखी हुई, टर्म को हम पहचान नहीं सकते कि एक्स स्क्वायर वाली कौन सी एक्स वाली कौन सी है, तो पहले हम इसको इसके अंदर लेकर आएंगे और फिर ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट इसको हम सोल्व करते हैं। स्टूडेंट आप देखें इसको सोल्व किस तरीके से करेंगे, दो फ्रैक्शन है, ये भी एक फ्रैक्शन है और ये भी एक फ्रैक्शन है। जब दो फ्रैक्शन माइनस हो या प्लस हो तो वहाँ पर एलसीएम लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो माइनस है तो अब एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लिया जाता है नीचे वाली वैल्यूज़ का, तो नीचे 2 है और 3 है, तो 2 और 3 का हम एलसीएम लेंगे। 2 1 ज़ा 2, ये सेम ही रहेगा, 3 1 ज़ा 3, तो एलसीएम क्या आएगा यहाँ पर 2 और 3, तो एलसीएम कितना है 6, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिनोमिनेटर में कि इनका एलसीएम 6 है। एलसीएम 6 लेने के बाद हम कंपेयर करते हैं कि 2 के टेबल में 6 कितने टाइम आता है, 2 के टेबल में 6 कितने टाइम में आएगा 3 टाइम, तो इससे ऊपर वाली वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर हम देखते हैं कि 3 के टेबल में 6 कितने टाइम आता है 2 टाइम, तो इससे ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ। ठीक है स्टूडेंट, ये एलसीएम के स्टेप हैं कि पहले एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम 6 आएगा, फिर कंपेयर करेंगे, जितने टाइम आता है उससे ऊपर वाली वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई करवाया। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, x प्लस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो हम इसको पहले लिख लेते हैं कि 3 को मल्टीप्लाई करवाना है x प्लस 1 के साथ, 3 को हम पहले लिख लेते हैं ताकि हमारे लिए आसान हो जाए सोल्व करना। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद 2 को भी हम पहले इस x के साथ लिख लेते हैं, पीछे 2 को x के साथ लिख लेते हैं, यहाँ पर 2x और अंदर वाली वैल्यू रहेगी सेम। 2 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाना था ना, तो हमने 2 को x के साथ लिखा। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई करवाएं अंदर इन ब्रैकेट को, तो 3 को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे 3x हो जाएगा, 3 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाना है ना, तो पहले 3 को x से करवाएंगे 3x हो जाएगा, फिर 3 को 1 से करवाएंगे 3 हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट ये माइनस ब्रैकेट के बाहर माइनस की वैल्यू है, इसको मल्टीप्लाई करवाना है, तो जब ब्रैकेट के बाहर माइनस की वैल्यू हो और उसको हम अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो अंदर वाली वैल्यू के साइन चेंज हो जाते हैं। अब ये पहली वैल्यू प्लस की है ना, तो ये माइनस की हो जाएगी, और ये भी प्लस की है तो ये भी माइनस की हो जाएगी। कैसे हो जाएगी देखें, अब 2x को पहले x से मल्टीप्लाई करवाना है, तो माइनस प्लस माइनस 2x को x से करवाएंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर माइनस 2x को 2 से करवाना है, तो माइनस प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4 और x आ जाएगा सेम। देखा स्टूडेंट, ये भी माइनस की हो गई, ये भी माइनस की हो गई, और अपॉन में था 6। ठीक है, और यह राइट साइड पे 0 इनके साथ चलता हुआ आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट, अब हम ये करेंगे कि 6 हम नीचे से ख़त्म करना है, क्योंकि हमें पता है स्टैंडर्ड फॉर्म जो है इसमें नीचे कुछ भी नहीं होता, तो हम 6 यहाँ नीचे है तो इसका मतलब डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा 0 से। यहाँ पर 0 था, ये 6 यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई करेगा, इसको हम सेम ही लिखते हैं। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं -2x स्क्वायर है, पहले इसको हमने लिखा। ठीक है स्टूडेंट, फिर ये जो x वाली वैल्यूज़ है इनको हम साथ लिखते हैं, ये प्लस का 3x है, ये माइनस का 4x है, और ये जो जिसके साथ कुछ भी नहीं है इसको हम आखिर में लिख लेते हैं। हमें मालूम है ना कि पहले x स्क्वायर वाली वैल्यू होती है, फिर x वाली वैल्यू उसको साथ लिखा, और फिर इस कांस्टेंट टर्म को हमने लास्ट में लिखा, और ये 6 वहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई हुआ, जब 0 6 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 ही आंसर आएगा। फिर हम क्या करेंगे स्टूडेंट, -2x स्क्वायर को हम सेम ही रखेंगे। अब ये -3x प्लस 4x लाइक टर्म में x वाली है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, इनको माइनस करना है, 4x में से 3x माइनस होंगे तो x बचेगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस का x बचेगा, प्लस 3 रहेगा सेम। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, अब हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है।
स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, पहले एक्स स्क्वायर आएगा तो एक्स स्क्वायर आ गया, फिर एक्स वाली वैल्यू नहीं चाहिए, एक्स आ गया, फिर कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए, वो भी आ गई। अब ये स्टूडेंट इसमें से हम क्या करते हैं, ए और बी और सी की वैल्यू निकालते हैं। हमें मालूम है कि ए एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है, जो नंबर है, वो ए की वैल्यू होगी, तो ए की वैल्यू हो जाएगी -2, और जो एक्स के साथ वैल्यू होती है वो बी की वैल्यू होती है। अब क्योंकि यहाँ पर एक्स के साथ कुछ भी नहीं है तो हम कहेंगे 1 है, और क्योंकि ये माइनस का एक्स है, माइनस लगा हुआ है, तो माइनस का 1 हो जाएगा। और सी हमारे पास क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म होती है 3, यहाँ पर आ जाएगा, ए बी सी मिल गया। अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा हमने, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, तो माइनस आता है पहले, तो माइनस हमने सेम ही रखा। फिर बी की वैल्यू लिखनी है, बी की वैल्यू -1 है, हमने -1 लिखा, प्लस माइनस सेम ही रहा। स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर करना है, बी की वैल्यू -1, तो हमने -1 का स्क्वायर किया। -4 लिखना है तो 4 लिखा। ए लिखना है, ए की वैल्यू है -2 लिखा। फिर सी लिखना है, सी की वैल्यू है 3, हमने यहाँ पर 3 लिखा। अपॉन में स्टूडेंट क्या होगा, 2 को सेम रखा, ए की वैल्यू लिखनी है, ए की वैल्यू कितनी है -2, तो हमने यहाँ पर लिखा -2। उसके बाद इसको सोल्व करेंगे स्टूडेंट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस, ये जो 1 है प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस सेम ही आएगा। यहाँ पर स्टूडेंट -1 का स्क्वायर करना है ना, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, क्योंकि माइनस की वैल्यू थी और ऊपर पावर इवन था। इवन का मतलब 2 4 6 8, अगर इनमें से कोई पावर हो इवन तो उसका आंसर पॉजिटिव ही आता है, तो प्लस का 1 आएगा। अब स्टूडेंट इनको मल्टीप्लाई करना तीनों को, तो पहले साइन को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 24, इसका आंसर आ जाएगा 24। और अपॉन में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, तो ये हो जाएगा -4। x इज इक्वल टू 1 सेम रहेगा, प्लस माइनस 1 और 24 इनको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 25 और अपॉन में -4। उसके बाद क्या करेंगे, 1 सेम रहेगा, प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 5 होता है, अपॉन -4। अब स्टूडेंट इस स्टेप में हम ये करते हैं कि हम ये जो वैल्यू है 1 और 5, इनके बीच में प्लस भी और माइनस भी है, तो हम क्या करते हैं, एक लाइन बनाते हैं, 1 और 5 को प्लस में अलग लिखते हैं और माइनस में अलग लिखते हैं। तो हम लिखते हैं x इज इक्वल टू 1 + 5, 1 और 5 एक दफ़ा प्लस में लिखा, नीचे वाली वैल्यू रहेगी सेम, और x इज इक्वल टू 1 और 5 के बीच में एक दफ़ा माइनस लगाएंगे, एक दफ़ा प्लस में ओपन करते हैं, एक दफ़ा माइनस में, और अपॉन में -4। अब स्टूडेंट यहाँ से हम सोल्व करेंगे इसको, x इज इक्वल टू 1 और 5 को प्लस करेंगे 6 हो जाएगा, अपॉन में -4। अब इसको स्टूडेंट अब फर्दर सोल्व करेंगे, इन पे कौन सा टेबल लगेगा, 2 का, तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो ये हो जाएगा 3/2। अब स्टूडेंट ये माइनस जो नीचे वाली वैल्यू के साथ है, अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस माइनस साइन को हम नीचे भी लगा सकते हैं और हम ऊपर भी लगाते हैं, लेकिन नॉर्मली हम क्या करते हैं, इस माइनस साइन को ऊपर ही लगा देते हैं, या ठीक है, या बीच में, तो इससे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माइनस नीचे या ऊपर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नीचे तो इसको हम ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे भी। और x इज इक्वल टू +1 - 5, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इनको माइनस करना है, 5 में से 1 माइनस होगा, 4 आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस का 5 है तो माइनस का 4 आएगा, और अपॉन में माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो क्या बचेगा, ऊपर 1 नीचे 1, तो इसका आंसर आएगा 1। तो x की एक वैल्यू है -3/2 और दूसरी वैल्यू आई 1। तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन सेट बनाकर लिखेंगे, x की वैल्यू का ये -3/2 और दूसरी आई है 1। लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6, 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पर भी 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको हमें सोल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला से। अब स्टूडेंट क्वाड्रेटिक फार्मूला का जो फर्स्ट स्टेप है वो यही है कि सबसे पहले जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर होनी चाहिए, मतलब पहले x² की वैल्यू हो, फिर x की, और फिर कांस्टेंट टर्म हो, लेकिन और राइट साइड पे 0, लेकिन हम यहाँ पर देखें तो राइट साइड पर 0 भी नहीं है, और लेफ्ट साइड पे जो वैल्यूज़ हैं हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, पहचान ही नहीं पा रहे कि x² क्या है और x क्या है। तो पहले हम इसको इस फॉर्म में लेकर आएंगे, फिर सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर इसको लिखते हैं, स्टूडेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिखा, अगर हम लेफ्ट साइड पर देखें तो 2 ब्रैकेट एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पर भी 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 2 ब्रैकेट को किस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है कि ये जो पहला x है यहाँ पर, इस x को सेकंड ब्रैकेट की फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर इसी वैल्यू को सेकंड वैल्यू से भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, पहले x को x से फिर 6 से। तो पहले x को x से करवाएंगे तो ये हो जाएगा x², और फिर x को -6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस माइनस माइनस, और 6 को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे 6x। और जब x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा लिया तो फिर -2 को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाएंगे, पहले x से और फिर
-6 से। तो -2 को पहले x से मल्टीप्लाई करवाना है, तो माइनस प्लस माइनस, और 2 को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे 2x। फिर -2 को -6 से मल्टीप्लाई करवाना है, माइनस माइनस प्लस, 2 6 12। इसी तरीके से सेम प्रोसेस यहीं पर करेंगे। पहले 2x को मल्टीप्लाई करवाएंगे x से और फिर 1 से। तो 2x को x से करवाएंगे तो ये हो जाएगा 2x², और 2x को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 2x। फिर इस 1 को भी पहले x से मल्टीप्लाई करवाना है, फिर 1 से, तो 1 को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे ये x हो जाएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं स्टूडेंट के सारी वैल्यूज़ को एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, हम क्या करते हैं कि या तो ये वाली सारी वैल्यूज़ को उठा के लेफ्ट साइड पर ले आओ, या तो ये वाली सारी लेफ्ट साइड की वैल्यू को राइट साइड पर ले आओ। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। x² -6x, अब ये दोनों x वाली वैल्यू हैं तो हम इनको प्लस कर सकते हैं। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इनको प्लस करना है। 6x और 2x, ये हो जाएगा 8x, और दोनों में से बड़ी वैल्यू 6 है, 6 के साथ माइनस है तो माइनस का 8x, प्लस 12 इज इक्वल टू 2x² को हम सेम ही रखते हैं, प्लस 2x प्लस x, ये हो जाएगा 3x प्लस 1। अब हमें क्या करना होता है, या तो इस जो राइट साइड है इसको लेफ्ट पर ले आओ, या जो लेफ्ट है इसको राइट पे ले जाओ। सारी वैल्यूज़ किसी भी एक साइड पे लेके जानी है। तो मैंने आपको पहले बताया था हमारा क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो सके, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि x² को देखते हैं। यहाँ पर x² का कोफिशिएंट है 2, यहाँ पर x² के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है 1, तो यहाँ 1x² के साथ यहाँ 2 है। तो जो बड़ा वाला होता है ना उसको अपनी जगह पे रखते हैं, जो छोटा वाला होता है ना 1, उसको वहाँ ले जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज़ को वहाँ ले जाएंगे। तो ये 2x² तो अपनी जगह सेम ही रहेगा, ये प्लस x² वहाँ पर ले जाकर माइनस का x² हो जाएगा, ये प्लस 3x अपनी जगह सेम ही रहा, ये माइनस 8x वहाँ पर जाकर प्लस 8x हो जाएगा, ये प्लस 1 अपनी जगह सेम ही रहा, ये प्लस 12 वहाँ जाकर माइनस 12 हो जाएगा। क्योंकि अब ये सारी वैल्यूज़ वहाँ चली गई, यहाँ कुछ नहीं बचा, तो यहाँ बचेगा 0। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 2x² में से x² जाएंगे तो x² बचेगा, प्लस 3x प्लस 8x, तो ये हो जाएगा 12x 11x, ये -1, ये +1 -12, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 1 प्लस माइनस माइनस करना, 12 में से 1 जाएंगे 11 बचेगा, और क्योंकि बड़ी वैल्यू 12 है, 12 के साथ माइनस है तो माइनस का 11 आएगा। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हमें मालूम है स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर ये 0 लेफ्ट साइड पर होता है, राइट साइड पर होता है, ये 0 राइट साइड पर होता है ना, तो हम क्या करेंगे इसको रीअरेंज कर लेते हैं। ये जो राइट साइड है इसको लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, x² प्लस 11x माइनस 11, और ये जो यहाँ पर लेफ्ट साइड है इसको राइट साइड, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें स्टूडेंट कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है कि हमने साइन चेंज क्यों नहीं किए। तो ये देखें, ये हमने क्या किया डायरेक्ट, ये जो ना ये जो पूरी इसको हमने बना दिया, राइट साइड को लेफ्ट बना दिया और लेफ्ट को राइट, तो ये कर सकते हैं हम। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, अब हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आ चुकी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आ चुकी है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, पहले x² होना चाहिए तो x² है, फिर x की वैल्यू होनी चाहिए तो x है, फिर कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए तो कांस्टेंट टर्म है। अब हमें क्या करना है कि a b c की वैल्यू निकालनी है। तो हमें मालूम है कि x² के साथ जो वैल्यू लगी हुई होती है कोफिशिएंट, वो a की वैल्यू होती है, क्योंकि x² के साथ यहाँ कुछ नहीं लगा हुआ, तो हम क्या सपोज करेंगे 1 है, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1। b हमारे पास क्या होता है कि जो x के साथ कोफिशिएंट लगा हुआ हो, x के साथ वैल्यू लगी हुई हो, x के साथ 11 है तो b की वैल्यू हो जाएगी 11। और हमारे पास c की क्या होता है, c वो वैल्यू होती है जो एक कांस्टेंट टर्म होती है जिसके साथ कोई x नहीं लगा हुआ होता। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी 11, और क्योंकि ये 11 माइनस का, तो माइनस के साथ लिखते हैं वैल्यूज़ को। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे। स्टूडेंट, हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा, अब हमें क्या करना है, माइनस, तो हमने माइनस लगाया, b लिखना है, b हमारे पास है 11, तो हम 11 लिखेंगे, प्लस माइनस, फिर हमें b का स्क्वायर करना है, b हमारे पास 11 है तो हमने 11 का स्क्वायर किया, माइनस, फिर हमें 4 लिखना है, 4 लिखा, a की वैल्यू कितनी है 1, तो हम यहाँ पर a की वैल्यू 1 लिखेंगे, c की वैल्यू -11, तो हम लिखेंगे यहाँ पर -11, और अपॉन के अंदर 2 लिखेंगे, और यहाँ पर a की वैल्यू है 1, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1। x इज इक्वल टू -11 सेम ही रहेगा, प्लस माइनस 11 का स्क्वायर करना है, तो ये हो जाएगा 121, 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121। इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है तो पहले साइन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 जा 4, और 4 को 11 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 44, और अपॉन में 2 2 1 जा 2 सेम ही रहेगा। x इज इक्वल टू -11 सेम ही रहा, प्लस माइनस
प्लस माइनस 121 और प्लस 44, तो इनको प्लस करेंगे तो वो ये हो जाएगा 165 और अपॉन में आ जाएगा 2। ठीक है स्टूडेंट, अब देखें, अब हम इनको प्लस माइनस नहीं कर सकते ना, क्योंकि एक वैल्यू जो है वो स्क्वायर रूट वाली जो है वो बिना स्क्वायर रूट के, और दूसरी वैल्यू स्क्वायर रूट वाली है, तो ना इनको हम प्लस कर सकते हैं ना माइनस। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये भी हमारा आंसर है। जब हम इनको आगे सॉल्व नहीं कर सकते ना, तो प्लस माइनस बना के, पहले हमारे पास जो इस स्टेप में आंसर आता था वो दोनों वैल्यू बिना स्क्वायर रूट की होती थी, तो हम प्लस माइनस अलग अलग करके सोल्व कर लेते थे। लेकिन इनको नहीं कर सकते, तो ये भी आंसर ठीक है हमारा बिल्कुल। अगर आप देखेंगे ना तो ये आंसर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आगे सोल्व ही नहीं कर सकते। या अगर हम चाहें तो हम क्या करते हैं, या स्टूडेंट हम इसको क्या करें, ऐसे भी लिख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में एक दफ़ा प्लस लिखा और इन दोनों के बीच में एक दफ़ा माइनस लिखा, बाकी सब सेम रहा। इन दोनों के बीच को एक दफ़ा प्लस में लिखा और एक दफ़ा माइनस में, ये भी हमारा आंसर आ सकता है। तो हम इसको सॉल्यूशन सेट में भी लिख सकते हैं। और इन दो आंसर को स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन सेट में लिखना चाहे तो इस तरीके से सॉल्यूशन सेट में पहले इसको लिख दिया फिर इसको लिखा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ।